जय जीवदानी। मैं जीवदानी भक्त कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों के आगे एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल पर YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आज हम बात कर रहे हैं बुध के कुछ सरल 5 से 6 उपायों की, जो कि चलते फिरते आम जिंदगी में लोग कर सकते हैं। जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो हमें बड़े भारी भरकम इलाज बता दिए जाते हैं। इतने हजार जप करवाओ, इतने तप करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, और फिर बंदा ज्योतिषियों से घबराता है और कर नहीं पाता वो उपाय। ऐसे में अगर हमें कोई सरल उपाय बता दे जो कि बड़े इफेक्टिव होते हैं, चमत्कारी होते हैं और जो करने से 100% रिजल्ट मिलता है, वही आज मैं बताने जा रही हूं आपको। बुध आसमान में एक हरा तत्व है और धरती पर बुध हरियाली के स्वरूप में और तरक्की के स्वरूप में, बिजनेस के स्वरूप में, आपके बुद्धिमानी के स्वरूप में और कई चीजों में बुध उपस्थित रहता है। जैसे अंक ज्योतिष और बोलना चलने की भाषा, या आपकी टेक्नोलॉजी, या खेती, या किसी हरी चीज का काम, या अगर मैं कहूं कि आप कोई ऐसे काम में हैं जहां पर वो बहुत बड़ा जॉब है, आप सीईओ हैं, या किसी प्रकार से आप कोई ऐसी डील करते हैं जिसमें आपकी कहते हैं ना कि आपकी तर्कशीलता बहुत काम आती है, तो ऐसी सब जगहों पे बुध जो है वो डील कर रहा होता है। अब बुध जो है आपकी बॉडी में भी बुध का बहुत बड़ा रोल है। बुध रहता है आपके हाथों में, आपकी जंघाओं में, आपके स्तनों में स्त्रियों की, और खासकर आपके गले में, नाक में, कान में, फेफड़ों में, त्वचा में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कई जगहों पर मान्यता है कि किडनी पर भी बुध का आधिपत्य होता है। ऐसे में बुध अगर कमजोर हो जाए और आपका कारक ग्रह हो, सबसे पहले तो बुध के उपाय करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बुध आपका कारक ग्रह है, मारक ग्रह है। बुध कहाँ बैठा है, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है। बुध का उपाय करने जाएंगे तो वो दूसरा कारक ग्रह जो है वो मर तो नहीं जाएगा, वो कमजोर तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जानकर फिर बुध का उपाय करने का, इसके लिए किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाकर आप फिर बुध के उपाय कर सकते हैं। मुझसे अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब हम जानते हैं एक एक करके बुध के उपाय। पहले जाने के बुध एक वायु तत्व है, और बुध अगर वायु तत्व है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, तो बुध कहाँ निवास कर रहा है? आपकी सांस में। सांस जो आपका जीवन है। कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको सांस ना आए तो आपका जीवन समाप्त, और सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसका भान भी नहीं होता लोगों को। तो अगर हम प्राणायाम करना शुरू कर दें, अपने सांसों के आयाम को बढ़ा लें, अपनी सांसों को खींच खींच कर सांस ले, कम से कम दिन में प्राणायाम 10 मिनट करें, 2 बार करें, दिल करे तो 3 बार करें, तो बुध तत्व की आपूर्ति इस वायु से आपके शरीर में हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। कभी आपने सोचा क्या वायु हरी है, क्या वायु का कोई कलर है? लेकिन वो बुध तत्व है, और उस बुध तत्व की आपूर्ति जब आप अपने फेफड़ों को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी आंखों को, अपने नाक को, कान को, गले को, शरीर को करते हो, तो बुध का उपाय हो जाता है। नंबर 2, बुध आपके खाने पीने में, हरी चीजों में, हरी भाजियों में, खेती में, हरी चीजों में उपस्थित है। अब सबसे ज्यादा हरा क्या है? तो साग है, पालक है, मूंग है, माठ है, मटकी है, कई सारे, सोया है, बहुत सारे साग हैं, सरसों है। और ये सब साग अगर आप बुधवार के दिन खाते हैं मूंग साबुत के साथ, अब बुध का जो अनाज है वो है मूंग साबुत, तो मूंग साबुत के साथ, और भी सब्जियां बुध को डिनोट करती हैं जितनी हरी है, लेकिन स्पेशली ये माना गया है, मेथी है, पालक है, सरसों का साग है, सोया है, बहुत सारे साग होते हैं, चौलाई है, माठ है, मटकी है। तो ये सारे साग के साथ अगर आप मूंग को भी ऐड करें, मतलब मिक्स मत कीजिए, दाल अलग बनाइए और साग अलग बनाइए, और इससे अगर बुधवार को सेवन करें,
खासकर बुध के ओढ़े में, तो आपको फटाफट इसका असर मिलेगा। तीसरी बात, हरियाली जहां पर है उसको जी भर के देखें आप, और वो देखने के लिए और महसूस करने के लिए अगर आप जैसे समुद्र पे, नदी पे या किसी गली कूचे में टहलने के लिए जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप ग्रीन गार्डन में नंगे पैर चलने के लिए जाइए। प्रोवाइडेडली ये देख लीजिए आपके पैर में कुछ चुभ ना जाए, आपका पैर सुरक्षित रहे, ऐसे हरे गार्डन में आप चलिए। कहते हैं कि दूब पर चलने से आंखें आपकी अच्छी हो जाती हैं। सुबह की जो दूब होती है जिसपे ओस रहती है, उस पर चलने से आपकी आंखें शार्प हो जाती हैं और बुध तत्व का उपाय हो जाता है। अब इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो बुध पौधों में है, मैंने कहा, तो पौधे घर में ले आइए। आपने प्लास्टिक के फूल लगा रखे हैं, आप देखते हो चारों तरफ हरियाली, आपने कभी पेड़ नहीं लगाया तो पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए घर के भीतर। और फिर ऐसा ना करिए कि ए रामू तू जरा पानी दे देना, जी नहीं। अपने घर में पौधे लगाकर उसको खुद पानी दीजिए आप उन पौधों को, तो आपके घर में जो हरियाली पनप रही है आपकी कोशिश से, तो आपका व्यवसाय और आपकी तबीयत और आपकी पर्सनैलिटी, आपके काम जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर हम बुध तत्व के लिए बढ़ाने के लिए और उपायों की बात करें तो सबसे बड़ा उपाय जो बुध का माना गया है वो श्री गणेश की आराधना करना। कई लोगों की कुंडलियों में मंगल और बुध साथ में बैठे होते हैं और ये कॉम्बिनेशन में इलाज हो जाता है बुध का, गणेश की आराधना। इसके साथ कृष्ण की आराधना करना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। हरे कृष्णा बोलते हैं कि नहीं हम? तो ऐसे कई लग्न होते हैं जिनमें काला और हरा रंग एक कॉम्बिनेशन होता है, पंचम और लग्न का, पंचम स्थान और लग्न का। और ऐसी स्थिति में अगर आप श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सरल उपायों में, मतलब बहुत सारे उपाय हैं बुध के, और वो मैं आपसे शनै शनै फिर से डिस्कस करूंगी। अगर आपको लो फील हो रहा है, आप बुध लग्न के हैं, बुध राशि के हैं, तो इमीडिएटली जरा अपने कबर्ड में से हरा कपड़ा निकाल के पहनिए, और हरा कपड़ा निकालने के पहनने के 40 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होता है, आप एक बेहतर स्थिति में आते हैं, आपकी मनस्थिति सुधर जाती है। कितने सरल उपाय हैं इसमें, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कोई नहीं ऐसा जिसमें आपको तकलीफ हो। ऐसे ही कई उपाय लेकर मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के सौजन्य से कई सालों से काम करती आ रही हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।